भारत की सारी लड़कियां, आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। उस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। और मैं डार्क वेब की दुनिया से आया हूँ, मतलब कि ये गूगल के साइट्स को मैं एक्सेस नहीं करता हूँ। गूगल मेरा कोई नहीं लगता है, लेकिन मैंने उसको भी एक्सपोज कर दिया हूँ। मिलूंगा सभी लोगों से, देश की गवर्नमेंट से भी, आप सभी लोगों से भी। तो मैं आप सभी लोगों को पहले ये वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। लड़की पसंद कर ली, ब्याह करने वाले हो। हाय हाय, मुस्क जाओ। अब ये खबर सुनो। राजस्थान में अंजू की शादी आशीष से हुई और सिर्फ 3 महीना बीता था कि अचानक से खबर आई कि भैया एक्सीडेंट हुआ और आशीष और अंजू घायल हुए, पति मारा गया, अंजू बच गई। लेकिन जिस परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ, पत्नी को कम चोटें यानी खरोच और पति सीधा खत्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि गला घोटा गया। तो जब ज्यादा जांच पड़ताल करी और पुलिस ने जब ज्यादा डंडा किया तो राज ये निकल के आया कि भैया अंजू का पहले से, शादी से पहले से एक बॉयफ्रेंड था। जिस जगह वो राजस्थान में रहती थी उसी जगह मायके के घर के पास, और शादी के बाद भी उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो संपर्क में थी। यहां तक कि शादी के 3 महीने हो जाने तक वो उससे बात भी कर रही थी, और बीच बीच में जब वो मायके गई तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ दे घपागप भी आराम से और खूब प्लानिंग भी कर रही थी। पता नहीं इन औरतों को चाहिए क्या। अच्छी खासी शादी हुई, हस्बैंड भी ठीक ठाक, अच्छा खासा कमाता था। अब भैया प्लानिंग वहां होती है मायके में अपने बॉयफ्रेंड के साथ। प्लानिंग के मुताबिक ये वापस अपने हस्बैंड के पास आती है, और रोज का रूटीन था कि रात के खाने के बाद ये अपने पति के साथ वॉक पर निकल जाती थी। साले वॉक पे मत जाइए, बता रही हूं। अगर शादी कर रहे हो वॉक में अकेला तो रहना मत, यहां कैमरा लगा कर। अब हुआ ये, प्लानिंग हो चुकी थी। अब ये 30 जनवरी की घटना थी। हुआ ये कि सुमसाम वाले रोड पर, जो सिर्फ वन साइडेड रोड था, गाड़ी आती थी जाती नहीं थी, लेकिन वहां जब वो अपने पति आशीष के साथ पहुंची, उसने अपने झाड़े में छुपे हुए बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को इशारा किया। वो गाड़ी लेके आए और हस्बैंड को ठोक दिया, और हस्बैंड वहां बेहोश हुआ तो गला घोट दिया हस्बैंड का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और मोबाइल लोकेशन से संदिग्ध परिस्थिति नजर आई, और जब डंडा किया तो सब ये सच सामने निकल के आया है। तो भैया आदमी करे तो करे क्या। कहने के लिए आदमी हरामी है, आदमी ईमानदार नहीं होते, लॉयल नहीं होते, सुअर होते हैं, इनकी जात हरामी होती है। सोचो हरामी कौन निकल रहा है। अबे लौंडे मारे जा रहे हैं, पति सताए जा रहे हैं, आदमी करे तो क्या करे। बॉयफ्रेंड सेफ नहीं, आदमी शादी के बाद सेफ नहीं। तू कर ले शादी हरामी, तू कर, तू कर, मैं खुद आऊंगा, बैंड बाजा खुद बजाऊंगा। ये बात मैं दोस्त के लिए बोल रहा था, बहुत तड़पता है शादी के लिए। ये जो लड़के लोग हैं कहते हैं विश्व गुरु, और देगा पागप, और लड़कियां, ये सब सारे के सारे सिचुएशंस को कर रहे हैं ये लड़का। सबसे पहला बात मैं ये बात को बोलना चाहूँगा, आप इतने बड़े वीडियो को देखे हो, ठीक है, और ये लड़का लास्ट में क्या कहता है कि लड़के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये लड़का ध्यान नहीं दे रहा कि जो ये सारा का सारा कुछ करवा रहा है वो भी तो एक लड़का है ना, है ना। जो कि एक रियल एविडेंस आपको बोलना चाहूँगा, जो सच्चाई है हमारी भारत देश के पॉपुलेशंस। आप लोग तो प्रोटेस्ट करते हो, देश की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हो आप लोग, है ना। लेजेंड्स लोगों को, लेजेंड्स को टानते हो, जीनियस को टानते हो, हमारे जैसे लोगों को टानने की कोशिश करते हो। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब ये लोग महान होते तो जीनियस नहीं होता, है ना। ये लोग अगर बहुत सारे चीज़ों को अगर सुधार सकते तो देश की गवर्नमेंट नहीं होती, पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं। आप गारंटी देते हो जो लड़का इस तरह की लैंग्वेज देगा पागप, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, कल वो कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ने के बाद किसी इनोसेंट के साथ अगर कोई गलती हो जाती है, उसको इस तरह की लैंग्वेज से नहीं बोलेगा। इसका भारत के पूरे पॉपुलेशन गारंटी लेते हो।
इन्हीं लोगों को आप लोग कामयाब बनाते हो, देखो, जो कि एक रियल एविडेंस है, मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। मतलब कि इस सारे सिचुएशंस को क्रिएट करने वाला कौन था? लड़का था। और ये क्या कहता है कि लड़का ही लड़के को, मतलब कि लड़के लोग मारे जा रहे हैं। एक लड़के से ही मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी अगर इच्छा होगी तो आप क्या करोगे? पैसे फेंकोगे, किसी भी एक साइड से लेफ्ट हैंड फ़ोन मारोगे, दूर से किसी एक लड़की आएगी, और वो आएगी क्यों? वेट इज दिस, मजबूरी होगी उसकी, उसकी इच्छा नहीं, है ना, क्योंकि आप उसे पैसे से मंगा रहे हो। और आप क्या करते हो कि जब आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती है, एक क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा, लड़के लोग लड़की के पीछे भागते हैं या लड़कियां लड़के के पीछे भागते हैं? बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चंस। अगर कोई कामयाब लड़का हो ना, तो वो कभी लड़की के पीछे नहीं भागेगा। जैसे कि मैं आपके सामने प्रूफ हूँ, और मेरे जितने भी लेजेंड्स, जीनियस जितने लोग हैं डार्क वेब की दुनिया में, हम लोग कभी भी प्यार नहीं करते हैं किसी से, किसी भी इंसान से। ये सब चीज़ों से हमें नफरत होता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, कलेजा होता है लेकिन दिल नहीं होता है, जो कि एक रियल बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कि अब क्या है कि जो लोग लेजेंड्स होते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास लड़कियां भागती है जिसके पास रोलेक्स की घड़ी होती है ना। बल्कि लड़के लोग जो होते हैं ना, वो क्या है कि लड़कियों के पीछे क्यों भागते हैं? बताओ, ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो क्या? चलो ये क्वेश्चंस रखा ही जाए। लड़कियां लड़के के पीछे तभी भाग सकती है जब प्यार करता होगा, है ना, जो कि आप इस सिचुएशंस पे देखे हो। और एक लड़का ही किसी लड़के को मारता है, तो इसमें लड़के कम कैसे हुए? एक लड़की को ट्रैप्स बना करके खड़ा करने का हाथ किसका था? लड़के का था। देश में गंदा कौन हो रहा है? लड़की हो रही है ना। तो इस सारे चीज़ों को समझो। तुम पढ़ा लिखा हो सकता है, मेरा अंग्रेज कह रहा है, ये गैजेट्स मेरे कह रहे हैं कि मिस्टर मॉरिस, इन लोगों को ये कहो कि तुम लोग पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन तुम लोग कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। दिस ऑल राइट। ये बात को मैं यू हनर, देश की गवर्नमेंट और पूरे पॉपुलेशन आप मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो, है ना। क्राइम्स होती है, दिस इज ऑल राइट। ये क्राइम्स को करवाने वाला कौन था? जो कि एक रियल एविडेंस है। गलती से लिखा था और गलती से सीखा था, और गलती तो होती है इंसान से, है ना। मैं आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों। आई एम मॉरिस। मेरा एक्सपोजर मतलब कि देश और दुनिया को बदलना दोनों बराबर होता है, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाहता। ये सब अंडर कवर होती है।